हेलो, चकाचक से बोल रहे हैं? हाँ, अरे मुझे ये मेंबरशिप के बारे में जानना था। कैसे जुड़ेंगे, कैसे? अरे 5,000 तो दे देंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओहो, ओके ओके ओके, ठीक है। बस एक बार इन सबको मेंबर बना लिया तो 3 महीने में करोड़पति। सदी का सबसे बड़ा सेल्समैन, लाइक सदी का महानायक। अब हम बनेंगे सदी के सबसे बड़े बेचू। आए यार तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना। यार तुम शादी मत करना। अब आपकी ये सीबीआई की जांच खत्म हो गई हो तो गनीमत करके हमारे लिए एक गिलास में नींबू निचोड़ कर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर ले आइए। क्या है कि आपके झाड़ू पोछे ने हमें निचोड़ कर रख दिया है। ये आइए ना। लीजिए मियाँ, आपने जरा सा काम क्या कर लिया। आप तो हम पर ही तोहमत लगाने लगे। और फिर आप ही तो कहते थे कि घर का काम। बस बेगम बस, आप तकल्लुफ ना करें, हम अपने लिए खुद शिकंजी ले आएंगे। मियाँ वैसे हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन काम के नाम पर जो आप ये लीपा पोती करते हैं ना, ये किसी से छुपी नहीं है। अब ये कपड़े ही देख लीजिए, कितने गंदे हैं, इतनी बदबू आ रही है, आपने अच्छी तरह धोए भी नहीं। वाह बेगम वाह, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अम्मा बेगम, आपके झाड़ू पोछे के चक्कर में हमारे हाथों की और माथे की लकीरें तक साफ हो गई हैं, और एक आप है जो हमारे कामों में नुक्स पे नुक्स निकाले जा रही हैं। मियाँ, अगर आपको जरा सा कुछ कह देना तो आप औरतों की तरह इमोशनल ड्रामा शुरू कर देते हैं। अरे हम तो आपको ये कह रहे थे कि अगर आप हुनर की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो हुनर कल आपके हाथों से चला जाएगा। और फिर चाइना की मशीन भी तो आपके सर पर खड़ी है आपको रिप्लेस करने के लिए। बेगम, अब हमारे पास कोई अलादीन का चिराग और बोतल में बंद जिन तो है नहीं कि हमने फट से ढक्कन खोला और हो गया सब चकाचक। मियाँ, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं, अगर तलाश करेंगे तो अलादीन का चिराग भी मिल जाएगा, और क्या पता बोतल में कैद जिन भी मिल जाए। आपने सुना नहीं, अल्लाह का पैगाम है, आप खुले दिल से मांगो, मैं बड़े दिल से दूंगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब से हम इस बंगले में छुट्टियां मनाने आए हैं, तो आपने उस नामुराद पारो की छुट्टी कर दी है, तो सारा काम हमें करना पड़ता है। मिश्रा जी की बड़ी याद आ रही है, वो होते तो कम से कम हमारे जख्मों पर मरहम तो लगा देते। मियाँ, मिश्रा जी नहीं है तो क्या हुआ, उनके साले बच्चन जी तो हैं। जीजा नहीं तो साला, खुलवा लो अपनी बंद किस्मत का ताला। वैसे मियाँ, ये कपड़े बहुत गंदे हैं, आप इन्हें दोबारा धो दीजिए। दोबारा? अरे बेगम सुनिए तो। ये बेगम से ज्यादा जिद्दी तो ये कपड़ों के दाग हैं, नामुराद छूटते ही नहीं है। अब तो कोई बोतल में बंद जिन ही हमें इन दागों से निजात दिला सकता है। या अल्लाह कर मदद। मम्मिया, मांगी तो हमने खुदा से थी दुआ, या आपने हमारी दुआओं का क्या सिला पकड़ा दिया। ये बोतल किस मर्ज की दवा है? ये बोतल नहीं है मिर्जा साहब, ये आपके हर मुश्किल का हल है। बस इसका ढक्कन खोलिए और बाहर आएगा एक जिन जो आपके हर मुश्किल काम को कर देगा तमाम। मियाँ, ये बोल बच्चन करना बंद कीजिए और जरा सेंटर में आके तफसील से बताइए कि ये माजरा क्या है। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बर्तन से लेकर कपड़ों तक, छत से लेकर फर्श तक और साइकिल से लेकर कार तक हर कुछ धो डालता है और कर देता है चकाचक, क्योंकि भैया ये है 5 in 1 चकाचक। आए तो अबे तो बता तो रहे हैं।
तो देखें, चकाचक करेगा चकाचक काम और जफर अली मिर्जा का होगा नाम। नाम 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 नाम। अच्छा, कैसे? आओ बताते हैं। चलिए। देखिए बेगम, जब हम दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, फिर वो पूछते हैं, जैसे कि आपने हमसे सवाल किया। और जब लोग सवाल नहीं करते तो वो शक करते हैं, और अगर लोग शक करने में अपना दिमाग लगाएंगे तो बेगम काम कौन करेगा? वाह मियाँ, बात तो आपकी एकदम पते की है, लेकिन मियाँ हमें तो कुछ नहीं पता, हम लोगों को क्या बताएंगे? अमा जाने मन, जाने बाहर, जाने जिगर। देखिए, जैसे हम दही बिलोकर मक्खन निकालने की सोच रहे हैं, वैसे ही कोई हमसे भी मक्खन निकालने की उम्मीद में है। जैसे हम अपने नीचे वालों को जोड़कर अंगूर का एक गुच्छा बनाने की सोच रहे हैं, वैसे हम भी किसी गुच्छे के एक अंगूर हैं, मतलब डाउनलाइन। मियाँ, ये अंगूर, सेब, केला, तरबूज का ठेला बाद में लगा लीजिए, अब सीधा सीधा बताइए ना कि बात क्या है? देखिए बेगम, सीधी सी बात है, हमें अपने ऊपर सीनियर, मतलब ऊपर का जो नेटवर्किंग है उनसे पूछना है और अपने नीचे के लोगों को बताना है। तो बेगम, ऊपर वालों से पूछना है कैसे, और नीचे वालों को बताना है ऐसे कि बीच में कमाए हम पैसे पैसे पैसे। बच्चन, ये सब ज्ञान तुम हमको ना दो, हम सब जानते हैं। अरे तुम बचपन में ऐसे ही झांसा देकर हमारी आधी चबाई हुई च्युइंगम लेकर भाग जाते थे और 2 दिन तक उसमें चीनी मिलाकर खाते थे। अब ये सब छोड़ो, हमको ये बताओ कि हम कैसे लोगों को अपना मेंबर बनाएं। देखो दीदी, इसमें आपको 3 तरह के लोगों को जोड़ना है। जैसे आपके घर परिवार के, आपके खास लोग जो आपके एक बार कहने पर तुरंत पैसे दे दें, ठीक? और दूसरे वो जो आपके आस पड़ोस के हों, आपके खास दोस्त हों, जो आपसे सवाल तो करें लेकिन पैसा तुरंत दे दें। और तीसरे वो जो दूर दराज के हों, बहुत खास ना हो, उनको हमें अपने जाल में फंसाना है। अरे लेकिन अब हम कहाँ कहाँ अपनी रिश्तेदारी जोड़ते फिरे? अब क्या हम स्कूल फिर से वापस जाएं, फिर सबसे दोस्ती बढ़ाएं और फिर उसके बाद उनको अपना मेंबर बनाएं? अरे तुम क्या चाहते हो? अरे दीदी, आप तो अपने आप को बहुत होशियार समझती थी, हो क्या गया आपको? अरे बस, तुम भी अपनी ज्यादा कमिश्नरी ना दिखाओ हमको, बस हमको चुप्पे चाप ये बताओ कि क्या करना है इन रिश्तेदारों का और इन जान पहचान वालों का। तो बेगम, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, उसमें कुछ खास लोग जैसे परिवार के लोग, रिश्तेदार या दोस्त वगैरह। समझ गए मियाँ, फिर उनको खाने पर बुलाना है ताकि आगे की बातें हो सके, है ना? लाहौल बिलकुत बेगम, ऐसा गजब मत कीजिएगा वरना आपको ढाबा खोलना पड़ जाएगा। देखिए, खाना तो आप ही बना देंगे ना अच्छा अच्छा, लेकिन उसके बाद उनके बर्तन धो धो के हमें अपनी नानी याद आ जाएगी। देखिए बेगम, आपको लिस्ट बनानी है, उसके बाद उन लोगों को सिर्फ फोन करना है। अच्छा मियाँ, तो आप ये चाहते हैं कि हम उनको फोन करके कहें कि आप हमारे मेंबर बन जाइए? ना 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 बेगम, देखिए ऐसे नहीं, बैठिए। देखिए, बनाना हमको उनको मेंबर ही है, लेकिन जरा बातों के बताशे खिलाने के बाद, ताकि उनके मन में मिठास बनी रहे, वरना लोग सीधा मुंह पर गाली देके फोन रख देंगे। मियाँ, आप रिक्शे वाले की तरह गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधा सीधा स्टेशन पर छोड़ आइए ना। देखो दीदी, जब शिकारी दाना डालकर, जाल बिछाकर कहीं दूर जाकर मुंह मोड़ के बैठ जाता है, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि चिड़िया दाना चुगे या ना चुगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, देर सवेर कोई ना कोई चिड़िया दाना चुगने आएगी और जाल में फंस जाएगी। इसी तरह से धंधे में होता है दीदी,
आप 10-20 लोगों को बताओगी तो 2-4 को तो फंसना ही फंसना है। अरे भैया, तुम्हारी बातें तो तुम ही जानो। हमको तो बस इतना समझ में आया है कि लोगों को फोन करके ये बताना है कि हमने नया बिजनेस शुरू किया है और उसको फैलाने के लिए हमको पार्टनर की जरूरत है। लेकिन उनसे ये नहीं कहना है कि तुम ही इसके पार्टनर बन जाओ या मेंबर बन जाओ, है ना? क्या बात है दीदी, आप तो तुरंत समझ गई। तो बस आप एक काम कीजिए, तुरंत लिस्ट बनाकर तैयार हो जाइए और दुनिया को बता दीजिए कि आप बिजनेस वुमन बन चुकी हैं, आपने नया बिजनेस शुरू किया। वाह बेगम, बहुत खूब। अब हमें लग रहा है कि आप बनेंगी हिंदुस्तान की मलिकाए बिजनेस। हाँ मियाँ, हम आज ही जोर शोर से ऐलान कर देते हैं कि हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। यलगार हो। क्या हुआ भाभी, आप इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं? अब तो घर का काम भी नहीं करना है, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना है, फिर आप सोई सोई सी क्यों लग रही हैं? अब क्या बताएं सकीना, ये बिजनेस की सारी जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर आ गया है। पहले ये लिस्ट बनाओ, फिर इसमें खास खास लोगों को जोड़ो और ऊपर से ये गर्मी। अरे रात फ्रिज में दूध रखना भूल गए, सारा दूध फट गया। सुबह से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई है हमको। वैसे क्या सोचा है मेंबर्स के बारे में, कैसे शुरू करना है? शुरू क्या करना है भाभी, बिजनेस तो शुरू कर ही दिया है ना। बल्कि हम तो सोच रहे थे कल के कल 10 मेंबर बना डालें। 10 मेंबर तो ऐसे बोल रही हैं जैसे नवाब मीर जाफर की भतीजी हो। भाभी आपने कुछ कहा क्या? ना, नहीं तो। ये सबको अपने रिश्तेदारों की तरह कंगाल ही समझती हैं। तुमने कुछ कहा सकीना? ना, नहीं तो। बच्चन रेडी? हाँ। गुड्डू रेडी? हाँ। एक्शन। मैं घर घर में काम करने वाला एक साधारण सा नौकर हूँ। आए, अपना पेट पालने के लिए मुझे लोगों के घरों में बर्तन मानने पड़ते हैं, लेकिन इन बर्तनों की कालिख ने और चिकनाई ने मेरी जिंदगी में कालिख पोत रखी है। फिर मुझे मिला चकाचक, जिसने बर्तनों की चिकनाई ही नहीं बर्तनों को बना डाला है चकाचक। कट। वाह बच्चन मामा, क्या फर्जी एक्टिंग की है। मियाँ रेडी? इनाम रेडी? यस। एंड एक्शन। मेरा नाम जफर अली मिर्जा है। मुझे क्या? कट। मियाँ, आपने स्क्रिप्ट याद नहीं की ना? अब आपको फिल्म तो नहीं मिली है, एक एड मिली है, उसे तो अच्छी तरह कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से रीटेक करते हैं। रेडी नाम एंड एक्शन। मेरा नाम जफर अली मिर्जा है। मुझे कपड़े धोने का शौक है, इससे घर में बरकत और बदन में हरकत बनी रहती है। लेकिन कपड़ों के जिद्दी दाग छुड़ा छुड़ा कर मेरी हाथों की लकीरें तक मिट गई थी। या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मुझे मिला चकाचक। बस बाल्टी भर पानी में 2 बूंद डाला, कपड़ों को उठाया, भिगोया, कपड़ों को हिलाया और देखिए हो गया। हाँ, खुदा का शुक्र है कि ये काम कर रहा है। कट। वाह मेरे प्यारे अब्बू जान, आपने तो एक ही शॉट में धो डाला। चकाचक से छोटी मोटी गाड़ियां ही नहीं, कार, बस, ट्रक, यहाँ तक के रेलगाड़ी भी चमका सकते हैं। ये काम कर रहा है। आए। या अल्लाह, मैं इस कमजोर फर्श को रगड़ रगड़ कर इसे चमकाने की हर उम्मीद छोड़ चुका था। बहुत परेशान हो गया था मैं। फिर मेरे बुझते हुए दिए को फिर से रोशन किया चकाचक ने। क्या से क्या हो गया। मिश्रा जी हमारी कुंडली से गए तो आप आकर बैठ गए मियां।
कसम खुदा की, आपके और आपके इस चकाचक ने हमारी जिंदगी जहर कर दी है। बस अब सारी गलती हमारे मत्थे मर दो। अम्मा हमने कौन सा आपसे जबरदस्ती की थी? अम्मा मियाँ जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन बड़े बड़े सपने तो दिखाए थे। हाँ, 2 का 4, 4 का 8 और पता नहीं क्या क्या। और क्या कहा था मियाँ आपने कि 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति तो बने नहीं, लेकिन ये रोडपति बनने की नौबत जरूर आ गई है मियाँ। बहुत सही भैया। अभी अगर दूध में मलाई जम जाती तो कोफ्ते तो बड़े चाव से खाते आप, हैं? और दूध फट गया तो हमारे मत्थे मर दो। क्यों? अम्मा मियाँ, आपके मलाई कोफ्ते के चक्कर में हमारी बेगम जो हमें दही समझकर दिन रात मथ रही है, उसका क्या करें? अच्छा, जैसे हमारी मथाई तो हो नहीं रही है, हमारी दीदी तो हम पर फूल बरसा रही है ना। अगर इन जलालत भरी वीडियो में से एक भी वीडियो हमारी अम्मा का हाथ लग गया तो हमारी शादी से पहले तलाक करवा देंगे, समझे? हाँ। और क्या? देखिए मियाँ, ये लड़ाई माफ कीजिए और आपका ये फैलाया हुआ रायता साफ कीजिए। रायता? अच्छा, बहुत सही मिर्जा साहब, बहुत खूब। रायता फैलाया ना हमने, हैं? अगर मुझे सही से याद है तो आप वही मिर्जा हो ना जिसने कहा था कि बड़े इमाम बाड़े की छत पर खड़े होकर दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, चकाचक ले लो, चकाचक ले लो, चकाचक ले लो। अम्मा मियाँ, हमने तो इस चकाचक को भला समझकर अपनी जिंदगी में जगह दी थी, लेकिन ये भला तो बला ही बन गया है। भैया मिर्जा साहब, झाड़ू पोछा के लिए तो आप पहले से ही मशहूर हैं। और क्या, इज्जत का फलूदा भैया हमारा हुआ है ना। सोचा था चकाचक से जिंदगी बदलेगी, पर ऐसी बदलेगी ये नहीं सोचा था। जिंदगी बदलना नहीं मियाँ, इसे मिट्टी पलीत होना कहते हैं। हाँ, अब ये सोचिए कि इस चकाचक से छुटकारा कैसे मिले। हमने सोच लिया, बहुत हुआ सम्मान। आज हम सकीना बेगम की इस नौकरी को और इस चकाचक को तौबा करने ही वाले हैं। हम भी दीदी से कहने वाले हैं, फिर चाहे जीजा जी हमें अज्ञातवास भेजे और चाहे भेजे काला पानी, चकाचक से तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे चकाचक को टाटा बाय बाय। क्या फैसला किया आप लोगों ने? हमने फैसला कर लिया। नहीं, मेरा मतलब है मिर्जा साहब ने फैसला कर लिया है कि आज से हमारे रास्ते अलग और इनके रास्ते अलग। लीजिए मियाँ, यहाँ हमने और शांति भाभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम चकाचक का बिजनेस करेंगे। हम 2 दिलों और घरों के बीच की खड़ी दीवार को गिराने की सोच रहे हैं। और यहाँ ये लोग अपने रास्ते अलग अलग करके दीवार को और ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप लोग, फैसला तो हो चुका है और वो जो हम दोनों ने किया है। और अगर आप लोगों का भी यही फैसला है तो आप लोगों के लिए घर के बाहर के दरवाजे खुले हुए हैं। निकल लो बहुत तेज। आज से शांति और सकीना 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 हैं। क्योंकि आज से हम दोनों बन चुके हैं SS कॉर्पोरेशन। कहना क्या चाहती हैं आप दोनों? अब कहने और सुनने का कोई वक्त नहीं रहा, काम कीजिए। अब आप लोग जाके बाहर बेचेंगे प्रोडक्ट और हम लोग घर में बैठ के करेंगे हिसाब किताब। अब देखिए, आप लोग कंपनी के साथ काम करेंगे, कंपनी के बारे में सोचेंगे तो कंपनी आपके बारे में सोचेगी। ये लीजिए हमारी कंपनी के विजिटिंग कार्ड्स। और हाँ, बाहर जाके ढंग से बात करना। SS कॉर्पोरेशन का नाम बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। मतलब शांति सकीना कॉर्पोरेशन। कंपनी देश विदेश घूमने का मौका भी देगी और बुढ़ापे में पेंशन भी देगी। इसलिए जाइए, काम कीजिए। फंस गए रे। तो आप लोग अपनी जिंदगी की हर जरूरत को, अपने सपनों को एडजस्ट करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी। और अगर आपका जवाब हाँ है तो स्वागत है आपका SS कॉर्पोरेशन में, जो कि बनने जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन, यानी दुगना करने की ताकत। इसमें पहले एक मेंबर अपने 2 मेंबर को जोड़ेगा, फिर वो 2 मेंबर आगे के 2 मेंबर को जोड़ेंगे, और अगर ऐसा हमने 1 महीने तक कर लिया तो मेंबर लाखों में हो जाएंगे। तालियां। लेकिन ऐसा कोई कर पाता नहीं है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सिर्फ बड़े सपने नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ा काम भी करना पड़ता है। और अगर हमने थोड़ा सा भी काम कर लिया तो आप सब लोग बन सकते हैं करोड़पति।
मम्मी अगर हम लोग अमीर बन जाएंगे तो हम लोगों को स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड क्वेश्चन। बैठ जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि टीचर को खुद घर पे आना पड़ेगा, और घर के बाकी काम करने के लिए नौकर चाकर तो रख ही लेंगे। तो बेटा एक काम करना, एक और नौकर खाना खिलाने के लिए भी रख लेना। फिर ना पैर हिलाने की जरूरत, ना हाथ हिलाने की जरूरत, ना मुंह हिलाने की जरूरत। अम्मी जान, जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर हमें रोज रोज नहाना तो नहीं पड़ेगा ना ठंडे पानी से? मास्टर जी, क्या जमाना आ गया है। हमारे जमाने में इंसान को इंसान समझा जाता था और आज इंसानों को टारगेट समझा जाता है। एक हमारा जमाना था कि औरतें घर का ख्याल रखती थी और मर्द घर के बाहर काम का। शांति भाभी, कल तक ये औरत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, मगर आज ये औरत आजाद है। अब खुद ब खुद ये औरत आगे बढ़ेगी और अब इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मास्टर जी, क्या ज्यादा जोर से प्रेशर बन गया क्या? अरे बड़ी भी, ये बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। एक बात बोले बड़ी भी, भाई बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आज सकीना ने हदें पार कर दी। अरे आज तक हमने उसको ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। मास्टर जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि वो कुछ बोली तो। हमेशा चुप रहना भी ठीक बात नहीं है। हाँ, वो सबके सामने बोली, वो जरा दिल को लगा, पर वो कुछ बोली ये क्या कम है? अब बात तो आप कायदे की कह रही हो बड़ी भी, लेकिन लोगों को मारिए गोली। हमारे जमाने में एक आदमी कमाता था और उससे पूरा घर चलता था, पर अब जमाना बदल गया है मास्टर जी। अगर गाड़ी के दोनों पहिए बराबर से नहीं चलेंगे तो घर की गाड़ी आगे कैसे दौड़ेगी? हमारी शांति और सकीना उन औरतों के लिए एक मिसाल बन सकती हैं जो घर और बाहर दोनों संभालती हैं। लेकिन एक बात हम कहे दे रहे बड़ी, ये मेंबर बनाना भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो मास्टर जी, आपके अंदर कोई दूसरा हुनर तो होगा ना? आपने ये बाल धूप में तो सफेद किए नहीं है। हाँ बड़ी भी, दुनिया हमने भी देखी है। अब हम भी सोच रहे हैं कि लोगों को छोटी मोटी सलाह देने का काम शुरू कर ही दें। वो क्या है ना, लोगों के घरों में जो सुबह सुबह झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए पति पत्नी के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है ना, कम से कम वही कम हो जाए। तो इसके बारे में आपकी क्या सलाह है? इसके लिए मेरी पतियों को केवल एक ही सलाह है कि भाई पत्नियों का मुंह खुलने के पहले ही घर के सारे काम निपटा लो चकाचक से, वरना पत्नियां तुमको निपटा देंगी। और बताइए कूड़ेलाल जी, कहीं कोई 13वीं का इनविटेशन मिला कि नहीं? अब मिर्जा भाईजान, आप तो जानते ही हैं कि हम किसी के सुख में शामिल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन दुख में जरूर शामिल होते हैं। भले कोई हमें इनविटेशन दे या ना दे, लेकिन हम बिना बुलाए ही दुख में शामिल होने पहुंच ही जाते हैं। अब देखिए, इसी हफ्ते हमें जाना है 3 लोगों के घर, उनके घर पूड़ी सब्जी खाने। पूड़ी सब्जी? दुख में शामिल होने? वो बात तो सब ठीक है मिर्जा मामू, लेकिन आज हम जैसों को कैसे याद कर लिया? जो राज की बात हम आप दोनों को बताने जा रहे हैं, वो राज की बात आप दोनों अपने तक ही रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अमे भाईजान, ऐसी कौन सी लॉटरी का नंबर बता रहे हैं जो अपने तक ही रखना होगा? अबे भैया कूड़ेलाल, लॉटरी तो आपकी लगी नहीं है, लेकिन आपका दिवाला निकलने से हम आपको बचा सकते हैं। हम लोगों का तो पहले ही से दिवाला निकला हुआ है, अब कोई क्या और दिवाला निकालेगा? चलिए, अच्छी बात है कि आप दोनों अपनी फिक्र खुद कर सकते हैं। बच्चन मियाँ, हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये दोनों पुलिस के लफड़े खुद निपटा सकते हैं। चलिए आइए। चलो। पुलिस? मिर्जा मामू! बच्चन भैया! मिर्जा मामू!
ये पुलिस थाना चक्कर में मत पड़ो, सीधे सीधे बताओ कि हमारा फायदा क्या है। देखिए बात दरअसल ये है कि बेच दे कंपनी बहुत जल्द बंद होने वाली है और ये गर्मा गर्म खबर सबसे पहले हमें ही पता लगी है। इससे पहले कि पुलिस आप दोनों का मुंह काला करके सर मुंडवाकर पूरे शहर में घुमाए, अपनी मेंबरशिप वापस ले लो। मियां, वो तशरीफ लाल करने वाली बात तो बता दीजिए। हाँ। और घुमाने के बाद थाने में तशरीफ भी लाल की जाएगी, डंडे पर सरसों का तेल लगाकर। सरसों का तेल? हाँ। सटा सट। चलिए भाईजान, ये तो बता दीजिए कि हमारा कसूर क्या है। कसूर आपका ये है मियां कि आपने बच्चन मियां को चकाचक की बोतल दी, उसके बाद इन्होंने बेच दे कंपनी की मेंबरशिप ली और इन्होंने और भी मेंबर बनाए। हालांकि आप मेंबर बाद में बने, लेकिन बोतल देने का गुनाह अजीम तो आप ही ने किया ना मियां। फिर क्या? फिर पुलिस कहेगी पोशंपा भाई पोशंपा, कूड़े सलीम ने क्या किया, बेच दे की मेंबरशिप बनाई। फिर अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। चलो भैया। जेल नहीं। देखिए, हम तेरही की पूड़ी भी खा लेंगे और तेरही का पानी भी पी लेंगे। ये बताइए कि हमें करना क्या होगा? देखिए, हम नहीं चाहते कि हम और आप इस फर्जी कंपनी और पुलिस के लफड़े में पड़े, इसलिए हम सबके पैसे और कमीशन वापस दे रहे हैं। और भैया आप अपने घर के हैं, इसलिए घर आकर अपना कमीशन ले जाइए और साइन या अंगूठा लगा जाइए। लेकिन वो मिर्जा मामू ने पैसे की बात कही थी। ये बात बड़ी जल्दी सुन लेते हो तुम। लेकिन बहुत खूब सुनी आपने मियां। देखिए क्या है कि हम मुगल खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमारे मरहूम दादा जान के परदादा ने भले ही अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन उनको मेहनताना पूरा दिया था, इसलिए हम भी आपका मेहनताना और कमीशन वापस देंगे। लेकिन हमारे हाथ नहीं काटेंगे। भाईजान, तो फिर इतना जान सुखाने की क्या जरूरत थी? आप बस हमसे कह देते, हम लगान चुकाने वाले मजदूरों की तरह आपकी हवेली में आते और सिर झुकाकर ये अंगूठा लगा देता और हम साइन कर देते। और हम तो बिना कमीशन के अंगूठा लगा देते। अरे भैया, आप लोग अपने हैं इसलिए बता दिया, नहीं तो कहते बताया नहीं। इसलिए तो हमारी सकीना बेगम और शांति भाभी ने आपकी पसंद का खाना बनाया है। हाँ, और वो भी भर पेट। देखिए मियां, वक्त रहते पहुंच जाइएगा, हमें आप दोनों का इंतजार रहेगा। भाईजान, हम आपको इंतजार नहीं कराएंगे, वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। नेकी और पूछ चलो कूड़ेलाल, चलो। हमारा मिर्जा भाईजान, ये पुलिस थाने कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे ये कूड़ेलाल तो चाय समोसे बिक जाता। बच्चन मियां, अभी आप नए हैं। अच्छा, हाँ, आप इस कूड़ेलाल को नहीं जानते। ये एक छलावा है, ये अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अगर हम ये सब नाटक नहीं करते ना, तो अब तक ये बिट्टू मियां के घर जाकर नौटंकी कर रहा होता। चलिए बेगम को फोन करते हैं। हेलो बेगम, देखिए हमने मुर्गों को दाना डाल दिया है, बस हलाल करना बाकी है।